मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद सभी को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को। मैं आज आप सबके लिए एक स्पेशल बैच लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जो बच्चे बीआरओ ग्रिफ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी पोस्ट निकली थी। जैसा हम जानते हैं, एक महीने पहले उसके एडमिट कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं और काफ़ी बच्चों ने उसके फॉर्म भरे। 5,000 के समथिंग बच्चों के एडमिट कार्ड उनके हाथों में आ चुके हैं, जिनमें से वैकेंसीज है 672। सभी बच्चे जानते हैं जो बी आर ओ ग्रिफ की तैयारी कर रहे हैं। उसमें 7 पोस्ट हैं। उसमें से एक पोस्ट जो मुझे बेहतर लगती है, और मैं मानता हूँ कि ये पोस्ट अधिकतम बच्चों के लिए काफ़ी सही है। इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा हम जानते हैं, आप भी सभी जानते हैं, इसका नाम है स्टोर कीपर टेक्निकल, स्टोर कीपर। तो आज हम आपके लिए स्पेशल बैच लेके आए हैं, जिसमें हम आपको जो उसका कोर्स दिया गया है स्टोर कीपर का, वो पूरा करवाएंगे। और हम गारंटी लेते हैं कि 100% क्लियर होएगा एग्ज़ाम आपका एसकेटी का, अगर आप हमारे जो क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, उन भाइयों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे अभी लास्ट के दिनों में, तकरीबन 16-17 दिन बचे हैं 19 तारीख को, क्योंकि एग्ज़ाम है, सब जानते हैं। और जो 19 सितंबर जो डेट दी गई है, वो भी आपको पता ही है कि टेंटेटिव डेट है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन हम मान के यही चलेंगे कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो 19 ही होगी। तो उस वजह से हमने ये जो आखिरी के 15-16 दिनों का एवरेज जो निकाला है, उसमें हम आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। ऊपर ही हमने लिख दिया है कि 100% क्लियर एसकेटी एग्ज़ाम। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे कि हम श्योरिटी कहते हैं, अगर जो हम पढ़ाएंगे, अगर आप उसे घर घर में अपनी तैयारी करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, तो मेक श्योर कि आपका एसकेटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को, वो आपका क्लियर हो जाए, फिर आप अपना फिज़िकल वगैरह देने पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया आपको, मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ कि 100% क्लियर होगा आपका एसकेटी का एग्ज़ाम, अगर आप इन क्लासेस को जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर उन्हें आप ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से, एक बात कहूँगा कि रटना जिसे कहते हैं, अगर आप उन सारी चीज़ों को, टॉपिक को रट लेंगे, और हम ये भी गारंटी लेते हैं अगर आप उसे रटते हैं और आपने अगर एग्ज़ाम में बैठ गए, तो आपका 100% क्लियर होना है। जैसा आप जानते हैं, बी आर ओ ग्रिफ, उसके 7 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। उसमें से एक हम आपकी जो प्रिपेयर करवाने वाले हैं, तैयार करवाने वाले हैं, वो स्टोर कीपर टेक्निकल है। जिस उसमें बी आर ओ ग्रिफ में 672 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से स्टोर कीपर की वैकेंसीज़ काफ़ी बच्चों के लिए है। और एडमिट कार्ड, जैसा कि आप जानते हैं, 5,000 स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड आ चुका है। 5,000 के समथिंग जो बच्चे हैं, उनके पास, स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड आ चुका है। और हमारे जो बैच के की पॉइंट्स हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि की पॉइंट्स ऑफ आवर क्लासेस, हम आपको अपनी फैसिलिटीज़, जो कहते हैं कि फैसिलिटीज़ बताना चाहेंगे अपनी क्लासेस की। क्योंकि हर एक बच्चा जो पढ़ने वाला था, उसने तो काफ़ी टाइम पहले, भाइयों, मेरे लाडले भाइयों, सब ने पढ़ाई कर ली अपनी। लेकिन तुम जो अब 15-16 दिन जो ये बचे हैं, इसमें वो बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें कुछ मिला नहीं, हमारे पास इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे जो हम क्लासेस अचीव कर पाते या ले पाते किसी से। तो उन सभी भाइयों के लिए आपका भाई लेके आया है आपके लिए एक स्पेशल क्लासेस, जिसमें आपके 16-17 दिनों के अंदर ही हम अपनी पूरी, जितना भी कोर्स हमें दिया गया है, वो पूरा कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और गारंटी भी लेते हैं कि हम करवा देंगे। उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 2 क्लास डेली, क्योंकि भाइयों अब समय बहुत कम रह गया है, और 100% गारंटी भी हम कह रहे हैं। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक क्लासेस में तो हम डेली आपका पूरा कोर्स करवा नहीं सकते, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। तो हम आपकी 2 क्लास डेली लेना चाहेंगे, एक सुबह और एक शाम। और जो संडे का दिन होगा, आपकी उस दिन छुट्टी नहीं रहेगी, जैसा कि नॉर्मली क्लासेस में होता है कि छुट्टी होती है। लेकिन हम आपकी छुट्टी नहीं लेंगे। हम संडे को आपकी 3 क्लासेस लिया करेंगे, जिससे आपका कोर्स अच्छी तरीके से हो जाएगा पूरा। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, ये 45 से 50 मिनट की क्लासेस होंगी। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि 2 क्लासेस हैं, दिन में नहीं हो पाएगा, ऐसा वगैरह सोच के काफ़ी बच्चे रुक जाते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 क्लासेस हम लेंगे, जो कि 1 घंटे से कम की होगी, 50 मिनट, 45 मिनट,
कोई 2-4 क्लासेस ही हैं जो हमने हमने पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है उस पे हमने कोर्स यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है काफ़ी हद तक। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हमने पढ़ा रहे हैं, उसमें काफ़ी बच्चे हो रहे हैं उस बैच में। इस वजह से हमें ये नया चैनल बनाना पड़ रहा है। उसके अंदर कम से कम 200-250 बच्चे पहले ही बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, तो उस बैच में आपके लिए कोई स्पेसिफिक सीट बची नहीं थी, इस वजह से हमें दूसरा बैच बनाना पड़ रहा है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप कभी सोच रहे हो कि क्लासेस सर डेली वैसे लेंगे, तो हम आपको बता देंगे कि हम क्लास ले चुके हैं। हमने जो क्लासेस ली हैं उनकी हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि हम आपको शेयर करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे। इसके अंदर आप सभी चीज़ों को जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। जैसा हम बता रहे थे 3 क्लासेस हम संडे को लेंगे, ये हमारा पैटर्न है। दरअसल बात ऐसी है कि अगर जो हम पैटर्न पहले से चला रहे थे उसमें काफ़ी 1 महीने पहले से हम क्लासेस चला रहे हैं दूसरे चैनल पे अपने। तो इस वजह से उन बच्चों का तो कोर्स कंप्लीट करवा दिया हमने, लेकिन अब कुछ जो बच्चे बच जाते हैं जिनके पास 10 या 15 दिन में उन्हें तैयारी करनी है, और ज़रूरी भी है क्योंकि एसकेटी का जो इतना अच्छी पोस्ट है उसे हाथों से निकल गंवाना नहीं चाहिए। इस वजह से हमने ये आपकी दूसरी क्लासेस बनाई है, दूसरा चैनल बनाया है, और इस चैनल पे हम आपको हर एक चीज़ शुरू से आखिरी तक प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो 3 क्लासेस हम संडे को लिया करेंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम आपका जितना भी दिया गया है सिलेबस में उसके एसकेटी के। कंप्लीट कोर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल। कंप्लीट कोर्स मतलब कि हम आपको ज़ीरो से लेकर 100 तक, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ज़ीरो से ग्राउंड लेवल और 100 टॉप लेवल, मतलब कि हम आपको एक एक चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और 100% तक लेके जाएंगे। और ये बैच आपका 18 तारीख तक होने वाला है, क्योंकि 19 तारीख को आपका सुबह पेपर है, तो इसलिए हम 18 तारीख तक आपका बैच चलाएंगे। और जब टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी हमारी, जैसे हम आपको टॉपिक दिखा देते हैं, सिलेबस ये लिखा हुआ है सिलेबस। ये सिलेबस हमें उसके स्टोर कीपर के जो ऑफिशियल सिलेबस है वो है ये। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर पहला सिलेबस, उसके अंदर टॉपिक दिया गया है, हमें ये तैयार करना है। फिर आता है रिसिप्ट इंस्पेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्टोर्स, रिसिप्ट इंस्पेक्शन प्रिवेंशन ऑफ स्टोर्स ये हमें तैयार करना है। और थर्ड है इसका टॉपिक स्टोरेज प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन फाइटिंग, कि हम फायर से कैसे बच सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं स्टोर को, और उससे फाइट करने के लिए हमें क्या क्या गतिविधियाँ अपनानी पड़ेंगी। और चौथा जो है वो है वेरिफिकेशन स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स में हम बताएंगे कि स्टॉक का कैसे कैसे वेरीफाई करते हैं हम, कितने कितने तरीके होते हैं। और पांचवा है पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर्स, सामान की पैकेजिंग कैसे होती है, प्रिपरेशन ऑफ उसे भेजने का तरीका, डिस्पैच कैसे होता है। मेंट ऑफ स्टोर लेजर, छठा पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो है मेंट ऑफ स्टोर लेजर। मेंट से जब हम काफ़ी बच्चों की हमने बात सुनी तो वो मेंट का मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे, लेकिन ये मेंटेनेंस की शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है बीआरओ वालों ने कि मेंट ऑफ स्टोर लेजर, स्टोर लेजर को हम कैसे मेंटेन करते हैं, इसका मतलब ये है। फिर सातवां टॉपिक आता है सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, ये भी हम आपको पूरा तैयार करवाने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, ऊपर से नीचे तक जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ तक 7 पॉइंट तक, ये यहाँ तक 1 से लेकर 7 पॉइंट तक ये हमारा टॉपिक आता है ट्रेड के अंदर। मतलब ट्रेड मतलब बीआरओ का जो उसके वैकेंसी पोस्ट की वैकेंसीज निकली थी वो 7 पोस्ट थी, उन्हें हम ट्रेड कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रेड, और आप के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि बीआरओ के एसकेटी पोस्ट के लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं दिया गया, वरना जितनी भी 6 और पोस्ट हैं उनके लिए ट्रेड टेस्ट दिया गया है। ये हमारे ट्रेड रिलेटेड टॉपिक हैं, मतलब हमारे एसकेटी से रिलेट करने वाले टॉपिक। इसके एसकेटी का क्या काम होता है, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर कैसे होती है, रिसिप्ट इंस्पेक्शन प्रिवेंशन ऑफ स्टोर्स कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है, प्रिकॉशंस कैसे होता है, स्टोर इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन कैसे होता है स्टॉक का, स्टोर में स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे होता है स्टोर में, पैकेजिंग कैसे होती है सामान की, प्रिपरेशन कैसे होती है, डिस्पैच कैसे होता है सामान स्टोर से, मेंटेनेंस कैसे करते हैं हम स्टॉक लेजर का, और सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, स्टोर्स की सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या करते हैं। ऐसी ऐसी गतिविधियाँ जो आपके स्टोर से रिलेटेड है वो यहाँ हमें सिलेबस में दी गई है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक। अब काफ़ी बच्चों से जब हम क्लास ले रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमारे जब
उनसे बात हुई तो सुनने में आया कि उस वो क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक का बस एक मतलब निकाल रहे थे, एवरेज, जो आपने सुना होगा, क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये मैथ का जो पोर्शन है, क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये मैथ का पोर्शन को बच्चे सिर्फ एवरेज समझ रहे थे। इसके अंदर काफ़ी टॉपिक हैं, इसके अंदर 8 टॉपिक हैं, मैंने लिखा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 8 टॉपिक हैं, जिसे हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और हर एक टॉपिक जो जो भी है वो केवल एवरेज नहीं है, एवरेज से अलग भी इसमें बहुत टॉपिक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 8 के 8 टॉपिक हम आपके क्लियर, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर 100 तक पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। और फिर मैथ ना, आपको मैं एक बात और बता दूं कि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट मेरे भाई, अर्थमेटिक का मतलब एवरेज तो बिल्कुल मत समझना। अर्थमेटिक के अंदर काफ़ी चीज़ आती है। काफ़ी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो अर्थमेटिक को सुन के बस एवरेज समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता है, मोड होता है और मीडियन, जो हमने सभी भाइयों ने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, कॉमर्स वाले भाइयों ने। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हम आपके पूरे कंप्लीट करवाने वाले हैं। फिर आती है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की तैयारी भी हम आपकी ग्राउंड लेवल से करवाने वाले हैं, बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो 7 टॉपिक हैं ट्रेड से रिलेटेड, इनका वेटेज आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से कि ये आप सीधा सीधा भी जान सकते हैं कि ये 9 टॉपिक हैं। अगर हम इनका डिवाइड पार्टीशन करें तो हम कैसे कर सकते हैं, 7 टॉपिक, मतलब अगर 100 में से हमारे 7 टॉपिक, इसे हम अगर 100% मानते हैं, तो मिनिमम टू मैक्सिमम 7 पॉइंट के कम से कम हमारे 60 से 70 क्वेश्चन जो हमारे होने वाले हैं वो ट्रेड रिलेटेड होने वाले हैं आपके एसकेटी के क्वेश्चन पेपर में। मतलब कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इन रिसिप्ट से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये जो ट्रेड के पॉइंट है, इनमें आपके 60 से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। बचे जो 30% मान के चलते हैं, इतना 30 या 20% आपका इनसे आने वाला है, अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज से। मतलब कि आपके 60 से 70 क्वेश्चन ट्रेड के आने वाले हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं। इस हिसाब से आपका पेपर सेट किया जाएगा। मैं लिख देता हूँ, 70 क्वेश्चन तो हम ट्रेड के मान के चलते हैं, और 15 मैथ के और 15 जनरल नॉलेज के। तो ये आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ हम थे वहाँ पहुँचेंगे। 18 तारीख तक हम आपके बैच करवाने वाले हैं, जैसा हमने आपको बता दिया। हमारी क्लासेस पहले भी हो रही हैं, आपको दोबारा बता रहा हूँ। उसमें जगह फिल पूरी होने के कारण हमें ये दूसरा चैनल बनाना पड़ रहा है, जिस पे आपको वही सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी। आपकी फ़ुल टू फुल तैयारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस होंगी, जैसे कि हमने आपको बताया, टॉपिक ये दिखाए हमने आपको। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर पहले होगा, फिर रिसिप्ट इंस्पेक्शन होगा, स्टोरेज प्रिवेंशन होगा, प्रिकॉशंस, स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा आपका, फिर मेंटेनेंस होगा, फिर सिक्योरिटी होगी। इनके बाद आपका मैथ करवाएंगे हम, और जनरल नॉलेज। और सभी क्वेश्चनों की हम सभी क्लासेस की पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। और सबसे ख़ास बात जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि जितने भी बच्चे होंगे इस बैच के अंदर, वो सब सोच रहे होंगे कि जितने भी और चैनल हैं और जितने भी टीचर हैं वो काफ़ी चार्ज कर रहे हैं क्लासेस का। लेकिन हम अपने भाइयों को ध्यान में रखते हुए, बस जो हमारी मेहनत है हम उसी पे ध्यान रखेंगे। उस हिसाब से हमने आपका बैच की फ़ीस भी आपकी रखी गई है। इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है जो आप सोचेंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ वो बात नहीं है। हम चाहते हैं अपने दिल से कि जो भी हमारे चैनल से बच्चा जुड़े, वो बच्चा अपना एसकेटी की एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। इसलिए हम उसकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपर लेवल तक करवाने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से। आप समझ सकते होंगे कि मैं बार बार इस लाइन को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सच बात है। जो हमने क्लासेस करवाई हैं वो हम आपको जब प्रोवाइड करवाएंगे तो वो ज़ीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक ही है। और जो जो बच्चा उसे पढ़ रहा है वो बिल्कुल हर एक जो उसका टॉपिक होता है वो उससे क्लियर होता जा रहा है। फिर जब आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस हो जाएंगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस, जब हम मतलब 9 टॉपिक क्लासेस तो काफ़ी होंगी आपकी।
लेकिन ये जो 9 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चे सवाल करेंगे कि क्या बस हमें किताब पढ़ के या जो भी जितना भी टॉपिक है वो सारा सिलेबस हमें पढ़ा दिया गया, लेकिन हमें पेपर का तो कोई तजुर्बा है नहीं और हम पेपर कैसे देंगे, उनके क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के आते हैं। तो आपको बता दूं कि उस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हम आपकी प्रिपरेशन पूरी करवाने वाले हैं। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपका, ये लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटेड सिलेबस एमसीक्यू प्रिपरेशन, हम आपके एमसीक्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं जिन्हें, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे। क्योंकि जब हम आपका सिलेबस करवा देंगे, सिलेबस एक अलग बात हो गई कि हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ डिटेल में बता दी, ठीक, इससे आपके सारी चीज़ क्लियर तो हो जाएगी, लेकिन आपको एक जो पेपर का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से फिर हम आपको करवाएंगे। उस हिसाब में आपको एमसीक्यू हम डेली करवाया करेंगे जितने भी हो। लगभग काफ़ी हम 10% फालतू या 20% फालतू एक क्वेश्चन पेपर के लिमिट से आपको एमसीक्यू करवाया करेंगे। और जो सबसे ख़ास बात है वो ये है, मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से हैं जो कि इंग्लिश में इतने सक्षम नहीं होते, और जो कुछ इंग्लिश के बच्चे हैं वो हिंदी में इतने सक्षम नहीं हो पाते। तो इस वजह से हमने अपने बैच को हिंदी और इंग्लिश नोट्स और क्लासेस, हिंदी इंग्लिश नोट्स एंड क्लासेस, हिंदी इंग्लिश में आपके क्लासेस होंगी और आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए जाने हैं। तो ये ख़ास बात आपको लगी होगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस करवाई जाएंगी। अब जैसे कि हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी, अब आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। ये है आपका, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम बैच ज्वाइन कैसे करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, हमारी जो बैच की फ़ीस रखी गई है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि 15 दिन है और हम आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे तो एक हमारा कुछ अप्रिसिएशन भी बनता है। उस हिसाब से हमने आपकी फ़ीस 399, केवल मात्र 399 रुपये रखी गई है। जबकि हमने और सभी बच्चे हमें बता रहे थे कि काफ़ी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, और सब यूट्यूबर्स और जहाँ भी हम क्लासेस ले रहे हैं स्टोर कीपर की, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि स्टोर कीपर की कोई बुक आती नहीं है। हर एक बच्चा पूरे मार्केट में घूम के भी हमें यही कह रहा है कि सर हमें इसकी कोई बुक मिली तो है नहीं स्टोर कीपर की, क्योंकि स्टोर कीपर की बुक ज़्यादातर अगर आती हैं तो गूगल से आपको मंगवानी पड़ेगी, जिनका चार्ज कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये होता है। इतनी महंगी महंगी बुक आनी है, और बुक का कुछ जो आपके टॉपिक दिए गए हैं बुक में उन्हें इलेबोरेट करके भी नहीं दिया गया है। दैट्स वाई हम आपका बैच 399 रुपये में फ़िक्स करते हैं। 399 रुपये आपको बैच ज्वाइनिंग के लिए ट्रांसफ़र करने होंगे। ये बैंक अकाउंट दिया गया है, अकाउंट नंबर है 93542200019481। अगर आपको यहाँ नंबर नहीं दिख रहा है तो हमने इस नंबर को दोबारा यहाँ बड़े अक्षरों में लिखा है, 93542200019481। इस नंबर पे आपको ये, चाहे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या किसी भी साइट द्वारा आप इन्हें पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन द्वारा आप इन्हें पे कर सकते हैं। 399, मात्र 399 रुपये। जबकि और सभी टीचर काफ़ी हद तक आपसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम इतने में ही आपको पूरी तैयारी करवा के देंगे। जैसा हमें बच्चों ने काफ़ी ने बताया कि सर हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, दैट्स वाई वी थिंक अबाउट ऑल द स्टूडेंट कि हम उनकी तैयारी कम रेट में कम फीस में करवा पाएँ, जिससे हमारी मेहनत निकल जाए। आपको सही बता दूं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें 15 दिन में, क्योंकि 15 दिन के बच्चों को आप समझ ही रहे होंगे कि जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें 15 दिन में ट्रेन करना है। जो सिलेबस हमने 2 महीने में कंप्लीट करना है उन्हें हम 15 दिन में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो हमारी कुछ तो मेहनत लगेगी, आप खुद भी सोच सकते हैं। आफ्टर पेमेंट, जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको इस नंबर पर 8077647240 8077647240 पर आपको व्हाट्सएप करनी है 3 चीज़ें। अपना नाम, जिस नंबर से आप हमारे एसकेटी के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर जो चलता हुआ हो मतलब, और आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है जब आप पेमेंट करेंगे। अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है, नेम करना है, मोबाइल नंबर करना है, ये 3 चीज़ आपको हमें व्हाट्सएप करनी है।
और उसके बाद हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और आपकी डेली क्लासेस ली जाएगी। यहाँ हमने नोट भी लिखा हुआ है, एक नोट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। दिस बैच इज़ हेल्पफुल फॉर ओनली न्यू स्टूडेंट। मतलब अब न्यू स्टूडेंट से मतलब काफ़ी बच्चों के दिमाग बहुत तेज़ होते हैं, तो उस हिसाब से न्यू स्टूडेंट से वो काफ़ी अलग मतलब समझ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब है। ये हमारा बैच उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे अभी तक क्लासेस नहीं ले रहे थे। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 5,000 बच्चों का हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, 5,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन इन 5,000 बच्चों ने कम से कम 4,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लासेस पहले से ही ज्वाइन की हुई है। एक क्लासेस, दो क्लासेस, तीन क्लासेस इन्होंने ज्वाइन की है। लेकिन हम आपको बता दें, इन बच्चों का जो ये बच्चे हैं इन्होंने इतनी क्लासेस ज्वाइन की हुई है। और एक टीचर आपको स्टोर कीपिंग का मतलब, वही स्टोर कीपिंग का मतलब होता है कि हाउ टू मेंटेन, हमें अपना स्टोर कैसे करना है स्टोर कीपर में, ठीक। एक टीचर ने आपको ये बताया कि स्टोर कीपर को हमने डेली अपना लेजर कंप्लीट करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। दूसरे टीचर ने आपको इसी बात को थोड़ा बढ़ा के या थोड़ा घुमा के बता दिया। जैसे एक बताया कि हमें पहले अकाउंट बनाना है, उसमें अकाउंट को लेजर भी कहते हैं, बही खाता जिसे कहते हैं हम। इस हिसाब से वो बच्चे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस क्लास में भी ले रहे हैं और इस क्लास में भी ले रहे हैं, तो हमें दोनों का मतलब कंफ्यूज कर देता है। फिर इस वजह से ये बच्चे, आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे हर एक एग्ज़ाम में कुछ नंबर से रह जाते हैं। वो कारण यही होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम 2 क्लास लेंगे, 3 क्लास लेंगे, 3 टीचर से अलग अलग पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारे दिमाग में ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके माइंड की जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना ही अटेन करेगा। मतलब अगर आपके माइंड में 70% आता है, जो आपका IQ लेवल होता है, उस हिसाब से आपके माइंड में चीज़ें बैठती हैं। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है, अगर वो बच्चे भी इसमें ज्वाइन करते हैं जिन्होंने पहले भी अपनी 1 क्लास, 2 क्लास, 2 टीचर, 3 टीचर, 1 टीचर से क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाली है। सही बात, बिल्कुल सीधी बात बोलूँगा भाइयों, क्योंकि किसी भाई को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं सही बात बताऊँगा आपको। अगर आप 2 क्लास ले रहे हैं एक टीचर से, अगर आप पहले क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे बैच को ज्वाइन ना करें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। और हम ये, हमारी पूरी तैयारी है हमारी टीम की कि हम ये चाहेंगे कि हर एक बच्चा पूरी जितनी मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन हो। तो इसलिए हम आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं। और ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे 1,000 बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अब तक क्लास तो ली नहीं, और क्लास ना लेने के कारण इन्हें अभी तक, इन्हें पता तो होगा क्योंकि पढ़ तो तुम रहे होंगे भाई, ठीक है। स्टोर कीपर के बारे में काफ़ी पढ़ रहे होंगे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस जॉब में जाने का। और भाई बहुत अच्छी जॉब है, जैसा मैं बता ही रहा हूँ। जितनी पोस्ट निकली थी, 7 की 7 पोस्ट, उनमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट इज स्टोर कीपर टेक्निकल। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि 1,000 बच्चे जो हैं ये, इन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम इनकी ज़ीरो से, आपने सुना ही होगा कि जो बच्चा ज़ीरो LKG UKG से पढ़ रहा है उसे सही है, लेकिन अब हम एक बच्चे को जो फर्स्ट क्लास के बाद सीधा 10th क्लास में डाल रहे हैं, तो फिर वो जो बीच का कोर्स है या बीच की क्लासेज है वो स्किप हो जाती हैं। उस वजह से उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं बैठ पाती, तो उसके लिए फिर 10th क्लास भी भारी हो जाती है। तो इस वजह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक कोई क्लासेस नहीं ली हैं, उनके लिए क्लासेस हम अवेलेबल कराने वाले हैं। इन 1,000 बच्चों के लिए एक लेट करते हैं हम कि 1,000 बच्चे हैं और इन्हें हमने क्लास देनी है, तो इनका फ़ायदा ये हो जाएगा कि इन्होंने क्लासेस अभी तक ओवरव्यू लिया हुआ है हर एक चीज़ का, इन्हें अब हम सारी की सारी ओवरऑल सारी चीज़ बताने वाले हैं, ज़ीरो से लेकर टॉप लेवल तक, ठीक। ये हमारा नोट हो गया। चलिए, तो अब जैसा, अब सब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी, ज़्यादा डाउट होंगे, पर आपको मैं बता दूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पे आपको पेटीएम, क्या नाम की, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर दीजिए इस अकाउंट नंबर पे, फिर उसका नेम, अपना नाम और मोबाइल नंबर और पेटीएम का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना।
अब हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हम कैसे कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। हम आपको डेली की डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाले हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू क्लासेस आपकी लेंगे। फिर आपका जो पेपर होगा उससे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, जीके बताएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल चीज़ें मात्र 399 रुपये में हम आपको करवाने वाले हैं, जहाँ तक आपको कोई भी नहीं करवाने वाला। इसलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम दे देते हैं कि अकाउंटिंग ऑफ स्टोर जैसे हो गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोर कीपिंग, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टोर कीपिंग। हम अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स को स्टोर कीपिंग भी कहते हैं। स्टोर कीपिंग का मतलब हम आपको जब आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे उस वक्त हम आपको सब कुछ बता देंगे क्लियर बिल्कुल। स्टोर कीपिंग का एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि स्टोर कीपिंग मतलब स्टोर की देखभाल करना, उसे हम स्टोर कीपिंग कहते हैं। ये आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, दोनों चीज़ें में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, दोनों भाषाओं में, जिस वजह से आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम आपको इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स जिन्हें कहते हैं एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे करके पढ़ाने वाले हैं। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर का मतलब, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्टोर कीपिंग के उद्देश्य क्या क्या है, मतलब अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, स्टोर कीपिंग का मतलब अकाउंटिंग ऑफ स्टोर भी होता है, दोनों चीज़ एक ही है। फिर हम आपको डिफरेंट बताने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल रिकॉर्ड, लॉजिकल रिकॉर्ड और फिजिकल रिकॉर्ड में क्या है अंतर है। फंक्शन बताने वाले हैं हम आपको अकाउंटिंग ऑफ स्टोर के, बुक कीपिंग के। फिर स्टोर्स अकाउंटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो बताने वाले हैं। हर एक चीज़ हम आपको ज़ीरो से लेकर टॉप लेवल तक बताने वाले हैं। ऐसा ही आपका इन जितने भी ये टॉपिक हैं, रिसिप्ट, इंस्पेक्शन, प्रिकॉशंस में, इनके सब टॉपिक्स आपको 6-6, 7-7 टॉपिक्स हैं वो सारे बताने वाले हैं। मैथ के अंदर ये सारे के सारे जो हम आपको बता रहे हैं, एक ही बात है, सब के अंदर 7-7, 8-8 सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, उन्हें हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक, फिर आपका आता है मैथ का पोर्शन। मैथ के पोर्शन के अंदर आपके 7 से 8 टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, जिनमें आता है परसेंटेज, आता है रेशियो, आता है एवरेज, आता है सिंपल इंटरेस्ट, आता है, काफ़ी चीज़ें आती हैं, इन्हें हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। और जनरल नॉलेज, जैसा आप जानते ही हैं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर भी हम आपको करवा देंगे। उसके यहाँ तक आपका जो हमारी क्लासेस की सारी डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है। आशा करते हैं कि आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा, और हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपका 100% जितना भी आपको तैयारी करवाई जाए वो पूरी अच्छी तरीके से करवाई जाए। अब भाई साहब आप यकीन मानना, अगर आप ये क्लासेस ले लेते हो तो आपको, और अगर आप उन क्लासेस को रिवाइज़ कर लेते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई टीचर ऐसा कहता है तो उसके बात को आप ज़्यादा ध्यान से ना लीजिएगा। आपकी मेहनत, जो हम क्लासेस देंगे, आपको बता दूं मैं, ये हमारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस को जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे घर पर, इनको आपको रिवाइज़ करनी है। ठीक, हम जो क्लासेस देंगे इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर हम कहते हैं कि 100% गारंटी है आपकी कि आप एसकेटी की पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हम आपको बिल्कुल श्योरिटी दिलाते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी उसके अंदर, जैसे किसी ने पूछा एक एग्जांपल के रूप में कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, A to Z, एक बंदे ने ये बताया कि A to Z अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन हम आपको इस बैच के अंदर A to Z को भी डिफ़ाइन करने वाले हैं कि ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, ऐसा करके एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इस हिसाब से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फिर आपकी तैयारी, आप सोच सकते हैं कि जब हमें हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हमें अपने टॉपिक की पता होगी, तो 100% बात है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं टॉपिक्स को हम आपको करवाते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ आई होगी। हम आपकी 100% प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। BRO SKT के लिए आपकी हम अच्छी रैंक के लिए अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।